हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल चरण's फाइनेंस। फ्रेंड्स, 2020 और 2021 में अनफॉर्चुनेटली जब कोविड का समय था, उस टाइम पे मेडिकल ऑक्सीजन का काफ़ी शॉर्टेज था। तो जो कंपनियां मेडिकल ऑक्सीजन स्टोरेज के लिए सिलेंडर्स बनाते हैं, उनका प्रोडक्ट्स में काफ़ी डिमांड आया। तो ड्यू टू दिस अनप्रेसिडेंटेड डिमांड उनको काफ़ी मुनाफा हुआ बिजनेस में। तो उस तरह का ही एक कंपनी के बारे में आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। कंपनी का नाम है एवरेस्ट कैंटो सिलेंडर्स। तो ये कंपनी, जैसे मैंने बताया, सिलेंडर्स बनाती है फॉर स्टोरेज ऑफ नेचुरल गैस जैसे सीएनजी, लिक्विड्स एंड एयर। ये कंपनी काफ़ी पुरानी है। कंपनी का स्टार्ट हुआ था 1978 में। अगर कंपनी का प्रोडक्ट्स के बारे में बात करते हैं, इन जनरल कंपनी तो सिलेंडर्स बनाती है, बट एज पर द एंड यूज ऑफ दैट सिलेंडर यहाँ पे अलग अलग प्रोडक्ट रेंजेस हैं। सबसे पहला सीएनजी स्टील सिलेंडर्स। तो यहाँ पे कंपनी स्ट्रॉन्ग लाइट वेट सिलेंडर्स बनाती है फॉर स्टोरेज ऑफ सीएनजी, क्योंकि इन सीएनजी सिलेंडर्स का एप्लीकेशन होता है ऑटो रिक्शास में एंड पैसेंजर व्हीकल्स में एंड ऑल्सो फॉर इंडस्ट्रियल यूज। एंड द सेकेंड टाइप ऑफ सिलेंडर इज इंडस्ट्रियल सिलेंडर्स। तो यहाँ पे इंडस्ट्री में कुछ गैसेस यूज होते हैं इन मल्टीपल फैक्ट्रीज और इंडस्ट्रीज जैसे फूड एंड बेवरेज इंडस्ट्रीज एंड ऑल्सो इन अदर कोर इंडस्ट्रीज में कुछ गैसों की जरूरत पड़ती है। तो उस गैस का स्टोरेज के लिए कंपनी बनाती है इंडस्ट्रियल सिलेंडर्स। थर्ड टाइप ऑफ सिलेंडर इज मेडिकल ऑक्सीजन सिलेंडर्स। तो यहाँ पे जैसे मैंने बताया, कोविड के दौरान इन सिलेंडर्स का काफी डिमांड हुआ था। तो यहाँ पे कंपनी सेफ एंड कंटामिनेशन फ्री सिलेंडर्स बनाती है फॉर स्टोरेज ऑफ मेडिकल ऑक्सीजन। एंड द फोर्थ कैटेगरी सिलेंडर्स फॉर हाइड्रोजन गैसेस। तो आज के समय पे हाइड्रोजन को एज एन अल्टरनेटिव ग्रीन फ्यूल की तरह यूज करने के लिए पूरे विश्व भर में जो कंट्रियां हैं उस पर रिसर्च कर रही हैं और उसका इस्तेमाल भी स्टार्ट हो चुका है। तो यहाँ पे हाइड्रोजन गैस का स्टोरेज के लिए कंपनी एक स्पेशल स्टील सिलेंडर बनाती है, क्योंकि हाइड्रोजन फ्लेमेबल होता है, तो इसीलिए उसका रिक्वायरमेंट भी अलग ही रहता है। नाउ टॉकिंग अबाउट कंपनीज मैन्युफैक्चरिंग प्लांट्स एंड कैपेसिटीज। तो यहाँ पे कंपनी का प्लांट जो इंडिया में अवेलेबल है वो है तारापुर, महाराष्ट्र में, जहाँ पे कंपनी हाई प्रेशर सीमलेस स्टील सिलेंडर बनाती है विथ स्टोरेज कैपेसिटी अप टू 280 लीटर्स। और यहाँ पे कंपनी का एनुअल कैपेसिटी है 2 लाख यूनिट्स पर एनम। और जो दूसरा प्लांट इंडिया में है वो है कांडला, गुजरात में। यहाँ पे कंपनी स्मॉल सिलेंडर्स भी बनाती हैं विथ कैपेसिटी 1 लीटर टू 21 लीटर्स एंड ऑल्सो दे मेक बिग सिलेंडर्स अप टू कैपेसिटी अप टू 280 लीटर्स। इस प्लांट से कंपनी का एनुअल कैपेसिटी है 8 लाख यूनिट्स। तो कंपनी ने अपना मैन्युफैक्चरिंग प्लांट ओवरसीज भी बना रखे हैं। तो यहाँ पे दुबई में 2 प्लांट है कंपनी का, और इन दोनों प्लांट का टोटल कैपेसिटी है 2,40,000 यूनिट्स। कंपनी का और एक मैन्युफैक्चरिंग प्लांट यूएसए पिट्सबर्ग में है, जहां पे कंपनी जंबो ट्यूब्स एज पर इंटरनेशनल स्टैंडर्ड फुल कार्बन टाइप 4 कंपोजिट सिलेंडर्स मैन्युफैक्चरिंग करती है। और यहाँ पे कंपनी का एनुअल कैपेसिटी है 4,000 जंबो ट्यूब्स, 10,000 टाइप 4 कंपोजिट सिलेंडर्स। नाउ टॉकिंग अबाउट कंपनीज प्लान्ड कैपेसिटी एक्सपेंशन या कैपेक्स जो फ्यूचर के लिए कंपनी करने जा रही है, तो यहाँ पे काफी इंटरेस्टिंग डेटा अवेलेबल है। तो महाराष्ट्र एंड गुजरात का जो डोमेस्टिक प्लांट्स है, यहाँ पे कंपनी ब्राउन फील्ड एक्सपेंशन कर रही है, और जो एनुअल कैपेसिटी ऐड होगा दैट इज 4 लाख सिलेंडर्स पर एनम। और ये प्रोजेक्ट का टोटल कैपेक्स है 35 करोड़। सबसे इंटरेस्टिंग बात ये है, ये जो 35 करोड़ इंटरनल अक्रूवल से आएगा, मतलब कंपनी का कैश फ्लो से आएगा, और यहाँ पे कंपनी कर्जा नहीं लेगी इस प्रोजेक्ट के लिए। इस कैपेक्स का रेवेन्यू पोटेंशियल है 300 करोड़। फेज 1 कंप्लीट हो चुका है एंड फेज 2 विल बी कंप्लीटेड बाय Q2 FY23। Now talking about the second capex which is मुंद्रा, गुजरात। तो मुंद्रा गुजरात में कंपनी अपना मैन्युफैक्चरिंग प्लांट बैठाने वाली है एंड द कैपेसिटी विल बी 2 लाख सिलेंडर्स पर एनम। इस प्रोजेक्ट में खर्चा आएगा टोटल 45 करोड़, और ये भी कंपनी का इंटरनल कैश फ्लो से ही फंडिंग किया जाएगा, कोई कर्जा नहीं लेने वाली है कंपनी। और इस प्लांट से रेवेन्यू पोटेंशियल है 200 करोड़ का। इनिशियल फेज जो है बाय Q2 FY24 कंप्लीशन होगा। नाउ टॉकिंग अबाउट द थर्ड कैपेक्स व्हिच इज गोइंग टू हैपन इन हंगेरी। मतलब कंपनी एक ग्रीनफील्ड एक्सपेंशन करने वाली है यूरोप में, हंगेरी में, जो कि एक जॉइंट वेंचर है, जहां पे 80% विल बी ओन्ड बाय EKC एंड 20% बाय द पार्टनर। तो यहाँ पे ये जो प्लांट बनेगी, इसका टोटल कैपेसिटी है 2,40,000 सिलेंडर्स पर एनम। इसका टोटल कैपेक्स का जो खर्चा है वो 16 मिलियन यूरो है। उसमें से इक्विटी 20% है जो कि कंपनी अपना पार्टनर से लेगी, और कंपनी डेट रेज करेगी 50% का, मतलब 8 मिलियन यूरो का कर्जा लिया जाएगा, जो कि अराउंड 64 करोड़ का आता है। प्रोजेक्ट से रेवेन्यू पोटेंशियल है
25 मिलियन यूरोस, लगभग 200 करोड़, और ये प्रोजेक्ट कंप्लीट होगा FY24 में। तो यहाँ पे अगर हम देखें कंपनी का फ्यूचर प्लान्स के बारे में, तो अच्छा खासा कैपेसिटी एक्सपेंशन का प्लान है। नाउ टॉकिंग अबाउट कंपनीज फाइनेंशियल्स एंड वैल्यूएशन, एज ऑफ टुडे कंपनी का मार्केट कैप है लगभग 1386 करोड़। पिछले साल कंपनी का ROC था 41% एंड ROE 34%। तो यहाँ पर जो प्रॉफिटेबिलिटी मैट्रिक्स है वो काफी अच्छे हैं। पिछले 5 साल में कंपनी का सेल्स ग्रोथ रहा 25% CAGR एंड पैट ग्रोथ 68% CAGR। नाउ टॉकिंग अबाउट द डेट इन द बैलेंस शीट, तो यहाँ पे कंपनी ने पिछले कई सालों में अपना डेट में अच्छा खासा रिडक्शन किया है। FY 2017 में कंपनी का कर्जा था 544 करोड़ एंड FY 22 में कंपनी का कर्जा घट के हो गया 114 करोड़। तो यहाँ पे पिछले 5 साल में कंपनी ने अपना डेट में अच्छा खासा रिडक्शन किया है और कंपनी के पास कैश अवेलेबल है 61 करोड़ का। अगर यहाँ पे हम कंपनी का कैश फ्लोज को एनालाइज करें, तो फ्री कैश फ्लो मतलब जो ऑपरेटिंग एक्टिविटी का कैश एंड कैश फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, अगर दोनों को ऐड करते हैं तो जो वैल्यू आता है दैट इज फ्री कैश फ्लो। तो यहाँ पे अगर हम देखेंगे 2019 से लेकर 2022 तक कंपनी लगातार फ्री कैश फ्लो पॉजिटिव है, यानी फ्री कैश फ्लो जनरेट कर रही है, ऑन एन एवरेज 100 करोड़ का जनरेट कर रही है। अगर यहाँ पे हम रीपेमेंट ऑफ बोरोइंग्स का रो को देखते हैं, तो यहाँ पे 2017 से लेके 2022 तक कंपनी लगातार डेट पे कर रही है। अगर देखेंगे रीपेमेंट ऑफ बोरोइंग्स 2017 में 48 करोड़, 18 में 167 करोड़, 19 में -51 करोड़, 20 में 45 करोड़, 21 में 111 करोड़, 22 में 71 करोड़। तो लगातार कंपनी कर्जा पे कर रही है और कर्जा नहीं ले रही है। तो क्योंकि कंपनी का जैसे मैंने बताया फ्री कैश फ्लो बहुत अच्छा जनरेट हो रहा है, इसीलिए कंपनी अपना कर्जे में भी जबरदस्त रिडक्शन की है। तो यहाँ पे बैलेंस शीट काफी मजबूत हो गया है कंपनी का। नाउ कमिंग टू द वैल्यूएशन, यहाँ पे कंपनी का अगर ट्रेलिंग 12 मंथ्स का प्राइस टू अर्निंग रेशियो देखें तो कंपनी सिर्फ 6 टाइम्स P मल्टीपल्स पर ट्रेड कर रही है। तो चलिए यहाँ पे कंपनी का पिछले कई सालों का प्रॉफिट एंड लॉस को एनालाइज करते हैं। यहाँ पे अगर हम कंपनी का सेल्स डेटा देखें तो 2020 तक, मतलब 2018 से अगर 2020 तक देखें तो कंपनी का रेवेन्यू स्लोली ग्रो कर रही थी। 2019 में 702 करोड़, 2020 में 761 करोड़। लेकिन अगर 2021 और 2022 में देखें तो यहाँ पर रेवेन्यू में जबरदस्त उछाल आया है, क्योंकि कोविड के टाइम पे कंपनी का प्रोडक्ट्स या सिलेंडर्स के लिए अनप्रेसिडेंटेड डिमांड आया था डोमेस्टिकली एज वेल एज फ्रॉम इंटरनेशनल मार्केट्स। अगर यहाँ पे हम कंपनी का ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन देखें 2017 में 9%, 18 में 14%, 19 में 11%, 20 में 12%। तो अगर एवरेज पकड़ते हैं तो लगभग 12% का था। लेकिन यहाँ पे अगर हम देखते हैं 2021 और 2022 और ट्रेलिंग 12 मंथ्स देखेंगे तो यहाँ पे ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन काफी एक्सपेंड हुआ है। 2021 में 18%, 2022 में 24% एंड TTM देखेंगे तो 21% का है। तो ये जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन में एक्सपेंशन हुआ है, दिस इज ड्यू टू ऑपरेटिंग लेवरेज जो किक इन हुआ, क्योंकि इतना अच्छा डिमांड हुआ इनका प्रोडक्ट्स को। मेरे हिसाब से ये जो एलिवेटेड मार्जिन है 24% या 21% का, मुझे लगता है ये मार्जिन मेंटेन करना कंपनी के लिए मुश्किल होगा, क्योंकि जो पिछले 2 साल था वो एक वन ऑफ इंसिडेंट है। तो इस तरह का मार्जिन कंपनी मेंटेन कर पाती है नहीं, वो आगे देखना पड़ेगा। बट मेरे हिसाब से लगता है 18% का मार्जिन कंपनी मेंटेन कर पाएगी। अगर हम यहाँ पे इंटरेस्ट पेमेंट का डेटा देखते हैं तो 2017 में कंपनी ने इंटरेस्ट पे किया 47 करोड़, लेकिन ट्रेलिंग 12 मंथ्स का डेटा देखते हैं तो यहाँ पे कंपनी ने इंटरेस्ट पे किया है सिर्फ 10 करोड़। तो ये जो इंटरेस्ट में रिडक्शन हुआ है, क्योंकि जैसे मैंने स्टार्टिंग में बताया कंपनी का डेट में अच्छा खासा रिडक्शन हुआ है ड्यू टू वेरी गुड फ्री कैश फ्लो जनरेशन, तो इसके चलते कंपनी अभी कम इंटरेस्ट पे कर रही है, जिसके चलते कंपनी का जो बॉटम लाइन या जो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स है उसमें काफी सुधार हुआ है। तो यहाँ पे जो शॉर्ट टर्म चैलेंजेस है उसको दिमाग में रखते हुए अगर हम कंपनी का वैल्यूएशन करने जाए तो यहाँ पे जैसे मैंने बताया कि 2021 में कंपनी का रेवेन्यू था 950 करोड़, 2022 में 1700 करोड़ एंड ट्रेलिंग 12 मंथ्स बेसिस में 1744 करोड़। तो इस तरह का रेवेन्यू नंबर FY23 एंड FY24 में लाना कंपनी के लिए चैलेंज है। तो यहाँ पे मैं नॉर्मलाइज्ड रेवेन्यू पकड़ता हूँ एज एन एस्टिमेट 1500 करोड़ का। यहाँ पे मैंने एक कंजर्वेटिव मार्जिन पकड़ता हूँ 18% का, क्योंकि मुझे ऐसा नंबर निकालना है, ऐसा वैल्यूएशन निकालना है जहाँ पे अगर मैं एंट्री करता हूँ तो मुझे इनफ मार्जिन ऑफ सेफ्टी मिले, उसके नीचे कंपनी का प्राइस जाना कम चांसेस हो। तो यहाँ पे EBITDA निकल के आता है 1500 करोड़ इंटू 0.18 विच इज
270 करोड़। तो यहाँ पे अगर हम प्रॉफिट बिफोर टैक्स निकालते हैं तो 270 करोड़ का EBITDA, 7 करोड़ अदर इनकम एज पर TTM बेसिस, 10 करोड़ का इंटरेस्ट पेमेंट माइनस करते हैं, 35 करोड़ का डिप्रिसिएशन माइनस करते हैं, तो प्रॉफिट बिफोर टैक्स निकल के आता है 232 करोड़। एज्यूमिंग टैक्स रेट ऑफ 26% जो कि नॉर्मल कॉर्पोरेट टैक्स रेट है इंडिया का, तो यहाँ पे पैट निकल के आता है 172 करोड़। पिछले 5 साल में कंपनी का जो एवरेज प्राइस टू अर्निंग रेशियो रहा है वो 10 टाइम्स रहा है। तो यहाँ पे अगर मार्केट कैप निकाला जाए 172 इंटू 10 मतलब 1720 करोड़ का मार्केट कैप आता है। तो मेरे हिसाब से कंपनी का जो फेयर वैल्यू मार्केट कैप आज के समय में एडजस्टेड वैल्यू के हिसाब से, मेरा कैलकुलेशन के हिसाब से 1720 करोड़ आता है। बट कंपनी अभी 1380 करोड़ पे मार्केट कैप पे ट्रेड कर रही है, तो इसका मतलब कंपनी अभी 30% डिस्काउंट टू माई कैलकुलेशन ट्रेड कर रही है। तो इसीलिए मेरे लिए ये कंपनी इस प्राइस पे बाय बनता है। ऑलरेडी आई एम इन्वेस्टेड इनटू दिस कंपनी रिसेंटली, तो डेफिनेटली आई कैन बी बायस्ड। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे हमने कंपनी का बिजनेस को समझा। कंपनी सिलेंडर्स बनाती है, तो बिजनेस बहुत ही सिंपल है, यहाँ पे कोई कॉम्प्लेक्सिटी नहीं है। कंपनी का जो प्रोडक्ट्स है एज पर देयर एंड यूजर अलग अलग रेंज के प्रोडक्ट्स बनाती है कंपनी, क्योंकि यहाँ पे स्पेसिफिकेशंस और रिक्वायरमेंट्स अलग अलग होता है, अलग अलग तरह का मटेरियल को यूज़ किया जाता है। प्लस हमने कंपनी का मैन्युफैक्चरिंग प्लांट्स के बारे में बात किया जो इंडिया में है एज वेल एज अब्रॉड, जैसे दुबई, USA में है। और कंपनी का जो आने वाली प्लांट्स के बारे में बात की है, किस तरह का कैपेक्स कंपनी करने जा रही है। कंपनी का फाइनेंशियल्स एंड वैल्यूएशंस के बारे में भी हमने डिस्कस किया। तो यहाँ पे फ्रेंड्स, इस कंपनी में निवेश करने के लिए जो कुछ इंपॉर्टेंट ट्रिगर्स जिसके बारे में बिल्कुल हमें डिस्कस करना चाहिए। अगर प्रोडक्ट की बात करें तो यहाँ पे 2 चीज के बारे में हम डिस्कस करना चाहेंगे। सबसे पहला CNG डिमांड। तो आज का समय पे जो भी पैसेंजर व्हीकल्स है या जो 3 व्हीलर्स है, हर कोई अपना CNG वेरिएंट लॉन्च कर रही है। कॉस्ट ऑफ व्हीकल ओनरशिप भी कम है, तो एनवायरमेंटल कंसर्न के चलते मुझे लगता है आने वाले समय में जो भी OEMs है वो CNG वेरिएंट बिल्कुल लॉन्च करेंगे। तो उस हिसाब से कंपनी का जो CNG सिलेंडर्स है उसका डिमांड बहुत आगे बढ़ने वाला है। टॉकिंग अबाउट द सेकंड ट्रिगर विच इज हाइड्रोजन गैस। हाइड्रोजन गैस भी एक अल्टरनेटिव फ्यूल बन सकता है which can replace the traditional fuels like coal, petrol, diesel. हाइड्रोजन गैस एक रिन्यूएबल फ्यूल है और हाइड्रोजन गैस का कोई एनवायरमेंटल को डैमेज करने वाला बाई प्रोडक्ट नहीं है, जैसे CO2 एमिशन नहीं होता है। तो इसीलिए पूरे वर्ल्ड में सारा कंट्री या सारे जो कंपनीज है वो ट्राई कर रहे हैं कि हाइड्रोजन को किसी तरह ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ किया जाए इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन में। एंड ऑल्सो उसको जो ट्रांसपोर्ट इंडस्ट्री है, बसेस, ट्रक्स, पैसेंजर व्हीकल्स, ट्रेन्स, शिप्स, तो वो सारे में यूज़ करने के लिए भी हाइड्रोजन का काफ़ी रिसर्च हो रहा है। तो मुझे लगता है आने वाले सालों में हाइड्रोजन गैस का प्रोडक्शन और हाइड्रोजन गैस का स्टोरेज का बहुत डिमांड आएगा। तो वो और एक पॉजिटिव ट्रिगर है इस कंपनी के लिए। तो हमने देखा रिसेंटली जैसे श्री मुकेश अंबानी और गौतम अदानी दोनों ही ग्रीन हाइड्रोजन प्रोड्यूस के लिए काफ़ी कैपेक्स या काफ़ी इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। तो डेफिनेटली ग्रीन हाइड्रोजन का डिमांड आगे जाके बहुत आएगा और कंपनी जैसा EKC एवरेस्ट कैंटो सिलेंडर्स को बहुत ज़्यादा फायदा होगा। तो फ्रेंड्स, ये था मेरा कंप्लीट एनालिसिस ऑफ दिस कंपनी EKC एवरेस्ट कैंटो सिलेंडर्स, उसका बिजनेस, फाइनेंशियल्स, कैपेसिटी एक्सपेंशन और जो फ्यूचर ट्रिगर्स उसके बारे में हमने कंप्लीटली डिस्कस किया। तो यहाँ पे वैल्यूएशन भी काफ़ी चीप है और बिजनेस भी अच्छा है और फ्यूचर भी मुझे अच्छा दिख रहा है, इसीलिए मैं कंपनी में इन्वेस्टेड हूँ और मैं यहाँ पे बायस्ड हो सकता हूँ। तो इसीलिए आई वुड रिकमेंड यू गाइज टू ऑल्सो स्टडी मोर अबाउट दिस कंपनी सो दैट यू कैन टेक योर informed decision. So friends, thanks for watching. See you guys in the next video. Till then, enjoy and happy investing.